हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा बाकी के टॉपिक्स, और इसमें हम लोग मोस्टली ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो जो मेजर टॉपिक हम लोग ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे की, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। The theory of electrical double layer deals with the distribution of the ion and hence the magnitude of the electric potential that occurs in the locality of the charged surface। मतलब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब एक चार्ज का दो लेयर बन जाएगा, स्टर्न लेयर और डिफ्यूज लेयर। ये दो लेयर्स बन जाती है एक पार्टिकल के ऊपर, कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर, और इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाता है उसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। ये मैंने ओवरऑल एक थीम दे दिया, आइडिया दे दिया। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, द थियोरी ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ये वाला बता दिया। कंसिडर अ सॉलिड चार्ज पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट विद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब हम लोग सॉलिड कोलॉइड चार्ज सरफेस को एक्वस सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक लेयर बन जाती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स में पढ़ते हैं, जहाँ पर पहला है स्टर्न लेयर और दूसरा है डिफ्यूज लेयर, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। याद रखना, ठीक है। स्लीपिंग लेयर मतलब दैट इज हमारा ये डिफ्यूज लेयर बेसिकली। अब देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये नोट्स स्टडी हब जोन के हैं, तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, डिटेल्स में भी है, और कर सकते हो आप यहाँ से, ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे इनके नोट्स। और भी बाकी कहीं से भी पढ़ रहे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूरी है, और रिवाइज करते चलो, लिखते चलो, ठीक है, प्रैक्टिस करते चलो। कैटायन आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस गिविंग इट पॉजिटिव चार्ज। मतलब मान लो, देखो ये देखो, यहाँ पर ये कैटायन आया है पॉजिटिवली चार्ज, इस पे टाइटली बाउंड हुआ है, ठीक है, इसको ये पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयन। अब काउंटर आयन एनायन आएगा, लेकिन कम आएगा, याद रखना, कम आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या आएगा, द काउंटर आयन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज सरफेस बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड फॉर्म्स अ रीजन कॉल्ड टाइटली बाउंड लेयर। तो ये टाइटली बाउंड लेयर फॉर्म होगी, जिसको स्टर्न लेयर भी बोलते हैं। दिस इन दिस लेयर देयर आर फ्यूअर आयंस, फ्यूअर आयंस होते हैं इसमें। जो नेगेटिव चार्ज होते तो है नेगेटिव चार्ज, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो वही लिखा है, ये वाले लाइन में वही लिखा है, ठीक है। स्टिल इज पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं, इन एडिशन टू दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स थर्मल फोर्स टेंड्स टू इक्वलाइज ऑल द आयंस इन द सॉल्यूशन। तो सारे आयंस को इक्वलाइज करने के लिए थर्मल मोशन भी हो रहा होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब मैं इन जनरल बताऊं तो एक क्या होता है, एक चार्ज लेयर का डेवलप हुआ, मतलब उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज, ये एक लेयर फॉर्म हुआ, फिर दूसरा लेयर फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस होगा उसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा आगे, देखो, द सिस्टम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इवन दो देर आर रीजन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन कैटायन। भले ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल पूरा क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देख सकते हो। द रीजन बाउंडेड बाय बी बी डैश और सी सी डैश, यहाँ पर देख सकते हो, बी बी डैश ये वाला, रुको, ये देखो, ये बी बी डैश और ये सी सी डैश, इन दोनों के बीच में जो रीजन बाउंड हुआ है इज कॉल्ड डिफ्यूज सेकेंड लेयर एंड वेयर इज एक्सेस आयनाइन आर प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर एक्सेस आयनाइन प्रेजेंट होते हैं। बियॉन्ड सी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इज यूनिफॉर्म। मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसको इसके बीच में जो एफिनिटी होती है, चार्ज और पार्टिकल के बीच में जो एफिनिटी होती है वो भी कम हो रही है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते जा रहा है, यही चीज़ बता रहा है, यूनिफॉर्म होते जा रहा है, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सॉलिड सर्फेस इज कॉल्ड नर्स्ड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है सॉलिड पे इज कॉल्ड नर्स्ड पोटेंशियल, बट जो डिफ्यूज और स्टर्न लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, याद रखना, ठीक है। टाइटली बाउंड लेयर और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रीजन के बीच का जो भी पोटेंशियल है उसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। अब जीटा पोटेंशियल फॉल्स बिलो, बिलो क्या, पर्टिकुलर, बिलो पर्टिकुलर बेसिकली। देखो ये वाले जो जितना भी पर्टिकुलर वैल्यू दे रखा है, अगर इसके नीचे जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, जिससे पार्टिकल का एग्रीगेशन होगा और इंस्टेबिलिटी कॉज होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ मतलब अगर जीटा पोटेंशियल के बेस पे हम लोग इवेल्युएट भी कर सकते हैं हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। अगर कम रहा इस पर्टिकुलर वैल्यू से तो एग्रीगेशन होगा, इंस्टेबिलिटी कॉज हो जाएगा। द जीटा पोटेंशियल डिक्रीजेस मोर रैपिडली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजेस, वैलेंसी ऑफ द काउंटर आयन इंक्रीजेस, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा
जीटा पोटेंशियल उतना कम होता चला जाएगा, क्योंकि डिफरेंस होना है ना, डिफरेंस अगर कम होगा, डिफरेंस कम होगा तो जीटा पोटेंशियल कम होगा, वही चीज़ है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब मान लो मैंने दो इलेक्ट्रोड रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो, मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिलेटिव टू द लिक्विड इज सस्पेंडेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा अपोजिट चार्ज की तरफ। used to measure measurement of zeta potential. It is a electrokinetic phenomena. Electrokinetic phenomena है. The electrical potential is applied to colloids. The charged colloidal particles move towards the oppositely charged electrode. ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द colloids। ठीक है। अब यही चीज लिखा है, सेम चीज, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। और इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है जीटा पोटेंशियल। देखो, जीटा पोटेंशियल इंक्रीजेस जीटा पोटेंशियल, और ई क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, देखो कैटायन इसकी तरफ मूव कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड जिसको बोलते हैं, और एनायन इसकी तरफ मूव कर दिया जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो दोनों मूव कर लिए अपोजिट डायरेक्शन पे, उसको ही इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो डायग्राम बना के आना है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे सच्ची में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, ये अपोजिट है टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे, यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा। देखो क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ द लिक्विड एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से अगर मूवमेंट हो रहा है ये सॉल्वेंट का, लिक्विड मीडियम का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोऑस्मोटिक प्रेशर के ये में इलेक्ट्रोऑस्मोटिक ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, उस प्रेशर को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब स्ट्रीमिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये अपोजिट है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से। यहाँ पर मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होगी, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्ट्रीमिंग के कारण पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिक्विड को फोर्स किया जाता है थ्रू द ट्यूब, और उस ट्यूब के कारण फिर ये बेसिकली क्या होता है, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इक्वलिटी। मतलब क्या होता है, एक चार्ज ऐसा होता है, देखो डबल लेयर एक चार्ज का फॉर्मेशन होता है, डबल लेयर चार्ज, उसके अंदर पार्टिकल का मूवमेंट होता है। पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो अपने साथ वो मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाता है, क्योंकि मान लो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड, ये चार्ज पार्टिकल के अराउंड है। ठीक है, अब ये चार्ज इधर चार्ज लेयर के अराउंड पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या हो रहा है, सॉल्वेंट भी मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन पोटेंशियल क्या होता है, मान लो कि एक सिलेंडर है, और मतलब ये हमारा बीकर है, इसमें से हमारा चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है। अब चार्ज मतलब पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, वो मूव करेगा तो चार्ज यहाँ पर मूव करेगा, मतलब दूर होने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसके ऊपर कुछ चीज़ चिपका हुआ है, वो नीचे जाएगा तेजी से, तो उसके आजू बाजू जो भी अराउंड जो भी चीज़ें थी वो ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो अलग होने की कोशिश करेंगे, और यही चार्ज अलग हो जाने के कारण एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है टॉप और बॉटम लेयर के बीच में, और उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, जो सेडिमेंटेशन के कारण आता है। और ये स्ट्रीमिंग पोटेंशियल स्ट्रीमिंग के कारण आता है, दो लेयर के बीच में हमारा ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा था, और उसकी वजह से पोटेंशियल आया, जिसको ये सेडिमेंटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और स्ट्रीमिंग पोटेंशियल बोलते हैं। सेडिमेंटेशन पोटेंशियल क्या होता है, मान लो चार्ज पार्टिकल है इसके अराउंड, ठीक है, और ये सेडिमेंट हो रहा है तेजी से, और सेडिमेंटेशन हो रहा है तेजी से, इसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज जो है अभी वो ऊपर चले जाएगा। होता है ना कि कोई चीज़ साथ में रहता है, वो नीचे आता है तो उसको ऊपर फोर्स लगता है ऊपर जाने का, तो वही ऊपर चले जाएगा, जिसके ऊपर चार्ज का अपोजिटली क्रिएशन हो जाएगा टॉप और बॉटम में, और उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, या फिर हम बोलते हैं डॉनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में इतना नहीं लिखना है, बस जितना बताया उतना लिख देना। ठीक है, ये डायग्राम बना के आना, ये वाला डायग्राम पर्टिकुलरली ये डायग्राम बना के आना। ठीक है, ये डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये वाला। देखो ये चार्ज पार्टिकल निकल जा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन होके एक अपर लेयर लोअर लेयर ये क्रिएट हो जा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है चार्ज क्रिएट होने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल।
और डोनेन मेम्ब्रेन क्या है बेसिकली, इसमें क्या बताया है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसके अराउंड के ये जो हम लोग ने सोडियम डाला था, सोडियम क्लोराइड डाला था Na+Cl-, उसका डिफ्यूजन हो रहा है, बट कोलॉइडल पार्टिकल का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, और इसका डिफ्यूजन हो रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ पर देख रखा है एट इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। और क्या हो रहा है, और जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड डालेंगे जो भी डिफरेंस आएगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा। देखो, एट इक्विलिब्रियम द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टू सॉल्यूशन will be different if the two reference electrode, calomel electrode, are put into the solution. The difference is called setup. डिफरेंस मतलब सेटअप होगा, क्योंकि पोटेंशियल प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका डिफरेंस है, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसको बोलते हैं हम लोग डोनेन। ठीक है, डोनेन, उसी को बोलते हैं हम लोग डोनेन। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन चार्ज का इक्वलिटी है। ठीक है, और क्यों इक्वलिटी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का इक्वलिटी है, वो मूव कर रहा है, लेकिन हमारा कोलॉइडल पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन चार्ज ये इक्वलिटी है, उसको बोलते हैं डोनेन इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ ये सब हो चुका है, तो मोस्टली हमारा 90% से ऊपर हमारा सिलेबस हो चुका है, जो मेन टॉपिक थे सब हो चुका है। वीडियो नहीं समझाई तो बताना, यूनिट 1 हमारा मोस्टली कवर हो चुका है, जो मेन टॉपिक आते हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। अब अब बात करेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ, ये आता है प्रिपरेशन ऑफ ये कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो उतना नहीं आता, लेकिन ठीक है, मैं नोट्स में प्रोवाइड किया है, ये वाले नोट्स में है, रीड कर लेना, बट उतना नहीं आता। ठीक है, जो मेन है मैंने ओवरऑल मोस्टली कवर कर लिया। ठीक है, और बाकी का थोड़ा बहुत बचा है तो खुद से भी रीड करके कवर कर लेना, और बिल्कुल ऐसा आना भी चाहिए। ठीक है, और वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में, और मैंने बताया, चलो रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर और डिफ्यूज लेयर का फॉर्मेशन होता है, टाइटली लेयर और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल लेयर के बीच दो लेयर फॉर्म होता है, उसके बीच का डिफरेंस जीटा पोटेंशियल होता है, और जो पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उसका जो पोटेंशियल के कारण आता है उसको नर्स्ट पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। और सेडिमेंटेशन पोटेंशियल में क्या होता है, सॉरी, हमारा स्ट्रीमिंग पोटेंशियल में चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट के कारण सॉल्वेंट का पार्टिकल का भी मूवमेंट हो रहा है बिटवीन दी चार्ज लेयर। ठीक है, और ये सेडिमेंटेशन पोटेंशियल मतलब सेडिमेंटेशन के दौरान जब ये चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। डोनेन मेम्ब्रेन क्या होता है, वही कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण पोटेंशियल तो इक्वल, ये डिफरेंस है लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हुआ लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोनेन इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? वीडियो समझेंगे बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।